बैठ के बना लियो, बैठ के बैठ जाओ। अब इसी बीच में जब तक सांसद जी ज्ञापन को पढ़ रहे हैं, बहुत संक्षिप्त में रामा भैया अपनी बात को रखें, आप सभी साधकों की बात को रखें। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए चुनाव का समय बड़ा संवेदनशील समय है राष्ट्र निर्माण के लिए और राष्ट्रवाद के लिए। मोदी जी का फिर से आना आवश्यक है और उसी कड़ी में सांसद जी का जीतना भी बहुत आवश्यक है। तो आपने तो वोट देना ही देना है, अपने परिवार के लोगों को भी आपने समझाना है। और प्रचार कैसे करना है? बस में, रेस्टोरों में, चौराहे पर, नाई की दुकान पर, प्रेस की दुकान पर, मेडिकल स्टोर पर, सब्जी की ठेली पर, जहां भी चार लोग मिले चर्चा कीजिए। पहले मोदी जी के विषय में बताइए और फिर उसके बाद में माननीय सांसद जी के विषय में बताइए और वोट देने के लिए अनुरोध कीजिए। और जो सपना लेकर आप आए, ये भी बापूजी की मर्जी रही होगी और वो चीज पूरी हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं और ये मेरा विश्वास है अपने बड़े भैया पर कि वो चीज पूरी होगी। अब मैं रामा भैया से निवेदन करूंगा कि अपने संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात को रखें। रामा भैया, मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार हरिओम का उद्घोष कर दीजिए। हम लोग आज एक व्यथा, एक पीड़ा लेकर के आए हैं और ये व्यथा, ये पीड़ा जो दिल्ली में रहते हैं उनकी तो है ही, और जिस क्षेत्र से आप सब पधारे हैं तो एक उम्मीद लेकर के कि कहीं ना कहीं हम आज मनोज भैया जी के पास आए हैं। और पूरे देश भर में जो करोड़ों करोड़ों साधक हैं और आज हिंदुत्ववादी सरकार है, अभी रामलला का जो है मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, हमारे रामलला आ गए। पर सब साधकों से एक ही प्रश्न पूछा जाता है हम जहां भी जाते हैं कि तुम्हारे बापूजी कब आएंगे बाहर, क्योंकि उस राष्ट्र विरोधी सरकार ने बापूजी को झूठा पोक्सो एक्ट लगवा करके जेल के अंदर डाला, क्योंकि बापूजी पूरे देश भर में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे थे, धर्मांतरण को रोक रहे थे और बापूजी के गुरुकुल और अनेक प्रकार के देवी कार्य, सेवा कार्य है। अभी 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस, मनोज भैया जी बहुत सारी चीजों को जानते भी हैं और सब किसी से छुपा नहीं है। तो इन सभी देवी कार्य और सेवा कार्यों को, राष्ट्र उत्थान के जो कार्य उनको रोकने के लिए बापूजी को एक षड्यंत्र के तहत 2013 में, क्योंकि लड़की जो है वो उत्तर प्रदेश शाजापुर की और वो पढ़ने 2 साल पहले हमारे गुरुकुल में छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश में आती है और फिर वो 2013 में गुरुकुल से घर जाती है, घर से फिर उत्तर प्रदेश से फिर जाती है बापूजी जहाँ होते हैं जोधपुर जोधपुर राजस्थान। वहाँ पर वो फिर 3 दिन बाद फिर घर से दिल्ली आती है, वहाँ बापूजी का सत्संग होता है दशहरा मैदान में, रामलीला मैदान में। वहाँ कमला नगर थाने में रात को 2:30 बजे, कमला मार्केट थाने में रात को 2:30 बजे 0 FIR करवाती है कि मेरे साथ जोधपुर में छेड़छाड़ हुई। 3 दिन बाद कोई भी समझ सकता है, कहीं भी किसी को भी कुछ भी हादसा होता है तो तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है। चलो मान लिए जो वो घटना बताती है, उस समय बापूजी वहाँ, जैसे अभी यहाँ पे सब लोग बैठे, वहाँ कई सारे लोग बैठे थे, मंगनी का वहाँ कार्यक्रम चल रहा था और ये जो 0 FIR उसमें कहीं भी मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी छेड़छाड़ का कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो टाइम बता रही है वो उस टाइम पे बापूजी यहाँ बैठे हैं भक्तों के साथ, ये पूरे कोर्ट में लगाए हुए सारे पेपर के डॉक्यूमेंट्स है ये। और ये जिस समय की घटना बता रही है, वो लड़की की कॉल डिटेल निकाली तो वो कहीं फोन पे एंगेज है। और लड़की पहली बात तो नाबालिग नहीं है, लड़की बालिग है, उसके बालिग होने के 5 प्रमाण साक्ष्य हमने कोर्ट में रखे, पर सिर्फ कोर्ट में पोक्सो एक्ट के तहत बापूजी को आजीवन कारावास, और आजीवन कारावास नहीं, जब तक उनके प्राकृतिक श्वास हैं तब तक, अगर वो 150 साल जीते हैं, 100 साल जीते हैं, तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। तो आज हम कोर्ट पे सम्मान रखते हैं और न्यायालय में चल रहा है। तो 11 वर्षों से हम शांत ही थे, लेकिन अभी 1.5 महीने से, क्योंकि कोरोना में जब जेल के अंदर भी कोरोना फैला तो वहां पर बापूजी भी उससे इफेक्ट हो गए
उसके बाद से बापूजी का स्वास्थ्य लड़खड़ाया, क्योंकि वो 75 वर्ष की उम्र में बिल्कुल फिट थे, लेकिन उसके बाद बापूजी का स्वास्थ्य लड़खड़ाया और फिर अभी 1.5 महीने से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, तो एम्स हॉस्पिटल में 1.5 महीना वो एडमिट रहे। एम्स ने अपने तरीके से ट्रीटमेंट किया और उसमें चेक किया तो 3 हार्ट में ब्लॉकेज मिले, एक 99%, एक 98% और 75%। 3 ब्लॉकेज। हीमोग्लोबिन जो है बिल्कुल वो 7 पॉइंट आ गया था, कोरोना काल में तो 3.5 पॉइंट आ गया था। उसके बाद भी लोगों को आश्चर्य था कि कैसे वो है। अभी भी आश्चर्य लोगों की, 3 एम्स की रिपोर्ट है इतने सारे ब्लॉकेज होने के बाद। अब एम्स ने भी हाथ ऊंचा कर दिया। एम्स कहता है कि आप दिल्ली में जाइए, आगे का इलाज दिल्ली में। तो आगे का इलाज यही है कि हार्ट की बाईपास सर्जरी कराइए या स्टेंट डलवाइए। लेकिन बापूजी की उम्र इस समय 86 वर्ष है और इस उम्र में खुद एम्स कहता है कि जो है ऑपरेशन या इस तरीके से खतरे से खाली नहीं। तो बापूजी ने इच्छा जाहिर की कि हम इसका, और बापूजी हमेशा आयुर्वेद का समर्थन करते रहे कि मैं इसमें अपना इलाज आयुर्वेदिक तरीके से कराना चाहता हूँ। तो इन 11 वर्षों में एक दिन की भी हमको कभी पैरोल नहीं मिली, कभी कोई मोहलत नहीं मिली। आज सबके मन में विचार है कि दूसरे धर्म के, दूसरे बहुत सारे लोग, राजनीतिक पार्टी से भी, सब लोगों देश में छुपा नहीं है किसी से, मैं कोई नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो छूट रहे हैं। कोई 3 महीने के लिए तो कोई 2 महीने के लिए, कोई 6 महीने के लिए आ रहे हैं, पर बापूजी को स्वास्थ्य के आधार पर एक दिन की भी पैरोल नहीं दी जा रही है। ये भेदभाव क्यों? आज सबके मन में ये है कि चलो उस विधर्मी सरकार ने तो बापूजी को फंसाया और झूठा एक्ट लगाया, क्योंकि बापूजी ने पप्पू कह दिया था, बापूजी ने कह दिया तो मैडम भारत छोड़ के जाना पड़ेगा और पप्पू कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो उसका परिणाम ये हुआ कि बापूजी को, लेकिन आज सबके मन में ये है कि हमारी हिंदुत्ववादी पार्टी है और बापूजी के 450 आश्रम, 1400 समितियां, 21,000 बाल संस्कार केंद्र, 20,000 युवा सेवा संघ, सैकड़ों गुरुकुल, वो राष्ट्र उत्थान देश उत्थान के कार्य में लगे हैं। और मोदी जी अनभिज्ञ नहीं है, अमित शाह जी भी अनभिज्ञ नहीं, गुजरात से बिलोंग करते। बापूजी भी कई बार बापूजी के आश्रम में दोनों महान विभूति गई हैं। तो आज हम सबको ये सुनने को मिलता है कि तुम्हारे बापूजी अंदर क्यों है, अब तो मोदी जी की सरकार है, बापूजी को बाहर आ जाना चाहिए। तो ये इतने दिनों से, 11 वर्षों से धैर्य में थे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिनके पिता, हमारे तो माता पिता गुरु भगवान सब हैं, उनको इस कंडीशन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो क्या उनका अधिकार नहीं है? बार बार उनको सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से फिर वापस हाई कोर्ट, तो उनको इलाज तक करने के लिए एक दिन की भी मोहलत नहीं दी जा रही, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। तो इतना अन्याय क्यों हो रहा है? तो आज हम जगह जगह पर ये पीड़ा लेके, व्यथा लेकर के जा रहे हैं, उम्मीद की कहीं से किरण मिले उनको कि बापूजी को कम से कम इस कंडीशन में इलाज कराने के लिए कम से कम पैरोल मिलना चाहिए। तो अभी क्योंकि ऐसा नहीं है कि चुनाव आया है तो हम आए हैं, ऐसा नहीं है। हमारा तो हमेशा से बापूजी का पूरा, अभी आप ऑन रिकॉर्ड वीडियो सब देख सकते हैं, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जी को 2004 में फंसा दिया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा। तो बापूजी जंतर मंतर पर धरने पे बैठे थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, जॉर्ज फर्नांडिस जी भी थे और बौद्ध धर्म गुरु थे, और बापूजी ने आवाज प्रकट की तो कांग्रेस सरकार ने फंसाया था। तो बापूजी के आह्वान पर जगत गुरु शंकराचार्य जी को छोड़ना पड़ा। उसके बाद से अशोक सिंघल जी ने बोला कि मैं गया था और इस तरीके से आपको फंसाने की प्लानिंग चल रही है। तो बापूजी ने 2004 में बोल दिया था कि हमारी अब संस्था के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन मैं मिट जाऊंगा, लेकिन धर्म को मिटने नहीं दूंगा। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, आज भी बापूजी खुद कितना कष्ट सह रहे हैं। इतने छोटे छोटे, अभी इन माताओं, इन बहनों की कितनी पीड़ा है, कितनी व्यथा है। छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं कि बापूजी कब आएंगे। अभी मातृ पितृ पूजन दिवस हमने मनाया तो पूरे देश भर में कम से कम 40 से 45 करोड़ बच्चे बच्ची बड़ों ने, सभी ने लाभान्वित हुए उस चीज से। तो इतने सारे देवी कार्य, सेवा कार्य हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपर माननीय मोदी जी और शाह जी को भी कुछ गुजरात के लोगों ने बापूजी के खिलाफ कुछ बोला हुआ है। तो हम आपके माध्यम से, कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए भी कुछ कभी 19-20 कह देती, कोई बात हो जाती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो सोल्यूशन निकाला जाता है। तो इसमें भी अगर कहीं कुछ चीज ऐसी हो गई है, कोई है, तो उसको, उसका निवारण हो। और कम से कम हम सब, पूरे देश भर के जो करोड़ करोड़ साधक भाई बहन है, हमारे आश्रम में सब लोग हैं, हम सब आपके साथ थे ही और अभी भी हैं। लेकिन अभी बड़ी व्यथा है, अभी बड़ी चिंता है कि इस समय अगर बापूजी का इलाज सही तरीके से नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर ये साधकों को फिर क्या हम कहेंगे और कैसे कहेंगे और किस प्रकार कहेंगे? कि अभी सबको उम्मीद है कि हम जिनको अपना चुन करके भेजते हैं प्रतिनिधि के रूप में,
नहीं जी, नहीं आए। एक बार आए थे, एक बार आए थे 2016 में। अभी कौन से एम्स मिला है? एम्स में, जोधपुर एम्स। बस इन्हीं बातों को लेके आपके पास आए हैं कि कहीं ना कहीं आपके माध्यम से ऊपर तक ये बात जाए कि अब बहुत हो गया और बापूजी आपके साथ हैं, तन से, मन से, धन से, और उनको रिहा किया जाए। जी धन्यवाद। बहुत ही संक्षिप्त